हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हम 3D में। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या किया था उसमें। और मैंने तुम्हें एक मेथड बताया था और फिर मैंने बोला था कि शॉर्टकट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो बट बिफोर दैट एक बार हम क्विक रिव्यू करते हैं स्क्यू लाइंस में क्या कैसे निकाला था हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो लेट्स से दिस इज वन ऑफ माई लाइन, इसको दोबारा बना देता हूँ। लेट्स से दिस इज वन ऑफ माई लाइन, दिस इज द सेकेंड लाइन, ठीक है ना। द सिनेरियो इज समथिंग लाइक दिस। Let's say this is my black marker and this is my blue marker. So these two are skew lines, ठीक है ना। skew lines are non coplanar, याद रखना। So मैंने क्या बोला था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है that is always lies along common normal। ये मैंने स्टेटमेंट जनरलाइज किया था थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, नॉट ओनली हियर। ये दो कर्व के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा that will always lie along common normal। तो let's say this is the common normal, this is perpendicular to this line, this is perpendicular to this line। let's say this is L1, this is L2। L1 को मैंने मान लिया, लेट्स से वेक्टर R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B, और L2 को मान लिया C प्लस लेट्स से लैम्डा की जगह म्यू टाइम्स वेक्टर D, ठीक है ना। दीज आर माई टू लाइन्स एंड लेट्स से ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिस इज N1 एंड इधर इट इज N2। दिस वॉज द डायग्राम दैट वी हैव सीन इन लास्ट क्लास। अब मैंने क्या बोला कि मुझे N1 N2 जो वेक्टर उसका लेंथ चाहिए बेसिकली, दैट इज व्हाट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मुझे क्या चाहिए, माय आंसर इज N1 N2 जो वेक्टर है इसका मॉड, दैट इज आई रिक्वायर्ड। तो N1 N2 का मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फॉर दैट आई वांट N1 और N2 के पोजीशन वेक्टर्स। तो अब मैं क्या करूँगा, वो फैक्ट यूज़ करूँगा, कौन सा, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। तो जैसे हमने कार्टेशियन में किया था उसी प्रकार वेक्टर में भी मैं मान सकता हूँ, लेट्स से इस N1 के करस्पॉन्डिंग द पोजीशन वेक्टर इज लेट्स से लैम्डा 1 A प्लस लैम्डा 1 B। तो मैंने इसको मान लिया A प्लस लैम्डा 1 B। समझ में आ रहा है ना क्या बोला, कि मतलब जैसे लैम्डा के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए यू विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दिस लाइन L1। लेट्स से जो N1 पॉइंट है वो पॉइंट हमें लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग मिल रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली N2 पॉइंट है, आई कैन एज्यूम इट एज C प्लस μ1 टाइम्स वेक्टर D। अब N1 N2 पोजीशन वेक्टर आ गए, तो इन दोनों को डिफरेंस करूंगा तो व्हाट आई विल गेट N1 N2 वेक्टर। तो N1 N2 वेक्टर आई एम गेटिंग इज पोजीशन वेक्टर ऑफ N2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ N1। तो लेट्स से C माइनस A प्लस μ1 D माइनस लैम्डा 1 B। दिस इज व्हाट माय N1 N2 वेक्टर। अब इसमें अननोन क्या है, μ1 एंड लैम्डा 1। तो अच्छा दो वेरिएबल्स हैं, दो अननोन्स हैं, तो आई रिक्वायर टू इन्फॉर्मेशंस। अब सॉरी दो अननोन है तो आई रिक्वायर टू इक्वेशंस। तो अब दो इक्वेशन कैसे बनाऊं मैं, तो अभी तक मैंने कौन सा फैक्ट यूज़ नहीं किया ड्यूरिंग द डेरिवेशन, कि जो N1 N2 है दैट इज परपेंडिकुलर टू L1 एज वेल एज L2। अच्छा, अब मैंने जो बोला N1 N2 अगर L1 का परपेंडिकुलर है तो वो वेक्टर B के भी परपेंडिकुलर होगा। वाई, बिकॉज B जो है दैट इज नथिंग वेक्टर पैरेलल टू L1। सो आई कैन से कि N1 N2 इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B, देयरफॉर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज 0। सिमिलरली N1 N2 जो वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू D, बिकॉज D इज पैरेलल टू L2। सो दिस इज वेक्टर D इक्वल्स टू 0। फ्रॉम दीज टू इक्वेशन व्हाट यू विल गेट, टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स लैम्डा 1 एंड μ1। सॉल्व दोस टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा 1 एंड μ1। एक बार लैम्डा 1 और μ1 आ गए, पुट इट हियर, यू विल गेट N1 N2 वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड इज व्हाट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। गॉट इट, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। अब देखते हैं हम इसका शॉर्टकट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। ओके, सो इसको मैं रब कर देता हूँ इतने पार्ट को, जितना भी अपन ने पढ़ा रिवीजन दैट इज डन इन लास्ट क्लास ओनली। नाउ इसमें क्या करेंगे हम, प्रोजेक्शन वाला पार्ट यूज़ करेंगे। क्या पार्ट यूज़ करेंगे उसको पहले साइड में थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेट्स से मैंने बोला कि ये कोई तो मेरा लेंथ है, अब वेक्टर है, वॉट एवर। अगर मान लो मुझे इसका प्रोजेक्शन निकालना है, लेट्स से इस लाइन पे, तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने तुम लोगों को वेक्टर में ही बताया था, क्या करते हैं, मैंने बोला लेट्स से दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B। मैंने कहा A का B के ऊपर प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, A का जो कॉर्नर है, कॉर्नर पॉइंट्स, उससे हमने इस पर परपेंडिकुलर डाले, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, दिस इज व्हाट प्रोजेक्शन। याद है, ऐसे ही किया था हमने। मैंने कहा इस लेंथ का प्रोजेक्शन निकालना है वेक्टर B के ऊपर, तो इधर से मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, इधर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, और लाइन ज्वाइनिंग सॉरी डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज व्हाट प्रोजेक्शन। वही फैक्टर मैं इधर कैसे यूज़ करूँगा, मैंने बोला, देखना ध्यान से देखना, बहुत ही
क्लासिक मेथड है, एकदम बेहतरीन। मैंने बोला कि जो वेक्टर L1 लाइन L1 की जो इक्वेशन लिखी है वो क्या लिखा है, a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। सो इसका मतलब क्या है कि L1 के ऊपर कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट होगा जिसका पोजीशन वेक्टर a होगा। अगर मैं L1 की इक्वेशन लिख रहा हूँ a प्लस लैम्डा b, दिस इंप्लाइज कि उस लाइन L1 पे कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जिसका पोजीशन वेक्टर a होगा। तो लेट्स से मैंने बोला लेट्स से दिस इज द पॉइंट a विद द पोजीशन वेक्टर a ऑन L1। सिमिलरली L2 का जो लाइन है दैट इज c प्लस न्यू टाइम्स वेक्टर d, दैट मीन्स इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा जिसका पोजीशन वेक्टर c होगा। तो मैं लिख लेता हूँ इधर, लेट्स से दिस इज द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर c। चलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा दूर बना लेते हैं। लेट्स से मैंने ये बनाया c विद द पोजीशन वेक्टर c, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, अब मैंने क्या किया, a और c को ज्वाइन किया, a और c को ज्वाइन किया। अब देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, N1 N2 जो है ना, जस्ट वीडियो पॉज करके तुम सोचना, पहले मेरे को थोड़ा सा बताने दो क्या पूछ रहा हूँ मैं। मैंने कहा N1 N2 जो AC है ना उसके रिस्पेक्ट में क्या है, जस्ट थिंक ऑफ दिस, इसकी हेल्प लो। देखना मैंने क्या बोला था, जैसे कोई भी लाइन है इसका, इस लाइन सेगमेंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है इस लाइन पे, तो हम यहाँ से यहाँ फुट डालते हैं, यहाँ से इस लाइन पे फुट डालते हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन या फुट ऑफ मतलब प्रोजेक्शन बोलते हैं। उसी प्रकार मैं बोल रहा हूँ कि AC का प्रोजेक्शन ऑन N1 N2 वेक्टर, मैंने कहा प्रोजेक्शन ऑफ AC, प्रोजेक्शन ऑफ AC वेक्टर बोल लो चाहे लाइन बोलो व्हाटएवर, ऑन N1 N2 वेक्टर क्या होगा, क्या करेंगे हम। जैसे मैंने कहा AC का प्रोजेक्शन, तो A पॉइंट से हम N1 N2 पे परपेंडिकुलर डालेंगे, एंड वी नो कि जो L1 है वो N1 N2 के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैंने A पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला किसके ऊपर, N1 N2 वेक्टर के ऊपर, इस पॉइंट से अगर मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला तो कहाँ जाके गिरेगा, वो N1 पे जाके गिरेगा। सिमिलरली अगर C पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर डाला किसके ऊपर, N1 N2 वेक्टर के ऊपर, वो N2 पे जाके गिरेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि जो N1 N2 है दैट इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू L2। अगर मैंने इस पॉइंट से N1 N2 पे परपेंडिकुलर डाला तो मैं बोल रहा हूँ N2 पे जाके गिरेगा। सिमिलरली A पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर डाला N1 N2 पे, तो वो N1 पे जाके गिरेगा। दैट मीन्स व्हाट, N1 N2 इज व्हाट, इसका प्रोजेक्शन, AC का प्रोजेक्शन ऑन N1 N2 वेक्टर। सो प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन N1 N2 इज माई रिक्वायर्ड लेंथ, इज माई रिक्वायर्ड आंसर, ऐसे बोल लो। दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोला। अगेन आई एम सेइंग, कैसे सुनना ध्यान से। मैंने बोला कि जैसे कोई भी वेक्टर है या लाइन सेगमेंट है, किसी कुछ भी बोल लो, मैंने कहा इसका प्रोजेक्शन निकालना है इस पे, तो हम क्या करेंगे, इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे, और लेंथ ऑफ जो फुट डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज व्हाट, माय प्रोजेक्शन। सिमिलरली इधर मैंने बोला AC का प्रोजेक्शन ऑन N1 N2 वेक्टर, तो मैंने A पॉइंट से N1 N2 वेक्टर पे परपेंडिकुलर डाला तो कहाँ जाके गिरेगा, N1 पे। वाई, बिकॉज जो लाइन है L1 दैट इज परपेंडिकुलर टू N1 N2। सिमिलरली C पॉइंट से अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला N1 N2 वेक्टर पे तो N2 पे जाके गिरेगा। दैट मीन्स व्हाट, AC का प्रोजेक्शन ऑन N1 N2 वेक्टर इज व्हाट, माय लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। तो अब मेरे को क्या निकालना है, बेसिकली AC का प्रोजेक्शन ऑन N1 N2 वेक्टर। अच्छा, अब प्रोजेक्शन में हम क्या पढ़े थे, साइड में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बोला A का प्रोजेक्शन ऑन B क्या होता था, A डॉट, और जिसकी डायरेक्शन निकालना उसका यूनिट वेक्टर। A का प्रोजेक्शन B पे क्या निकालते थे, A डॉट B कैप। तो इधर मुझे किसका प्रोजेक्शन निकालना है, AC वेक्टर का, मतलब C माइनस A या A माइनस C लिख लो, लेट्स से C माइनस A। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन किसके ऊपर निकालना है, N1 N2 के ऊपर। तो N1 N2 के ऊपर निकालना है, तो उसके अलावा मुझे क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो डॉट विथ N1 N2 कैप। गेटिंग इट, क्या बोला मैं, AC वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन N1 N2 इज C माइनस A, दिस इज AC वेक्टर डॉट N1 N2 कैप। वही A का प्रोजेक्शन ऑन B इज A डॉट B कैप, हियर ऑल्सो C माइनस A का डॉट N1 N2 कैप। अब कोई बोलेगा, अब ये आ गया अपना, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है ना, बिकॉज वी वांट लेंथ, तो लेंथ इज पॉजिटिव बट डॉट प्रोडक्ट तो नेगेटिव भी आ सकता है, तो आई हैव टेकन मॉड, दिस इज द आंसर। बट अभी मुझे एक चीज निकालनी बाकी है, क्या, ये तो निकाल ले भाई, N1 N2 वेक्टर यूनिट वेक्टर, तो कैसे निकालने। अब ध्यान करो, एक था अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था, अगर कोई वेक्टर है, लेट्स से वेक्टर C विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड B बोथ,
सुनना, मैंने बोला देयर इज वेक्टर सी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, देन आई कैन राइट सी एज लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। याद है? तो मैं n1 n2 वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ मैं? अच्छा मुझे यूनिट चाहिए तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। मैंने बोला n1 n2 वेक्टर क्या होगा, एक तो जनरलाइज लिख दिया लैम्डा टाइम्स, अब n1 n2 दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर कौन कौन से? b and d. The reason is b is parallel to L1, d is parallel to L2, and we know L1 L2 is perpendicular to n1 n2. Hence my vector b and vector d both are perpendicular to n1 n2. Therefore n1 n2 is lambda times b cross d. अब इसको यूनिट बनाना है तो इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं n1 n2, तो आई विल गेट lambda times mod of b cap cross d cap. तो फाइनली व्हाट यू विल गेट इज b क्रॉस d, एक वेक्टर है ये, इसका पूरे का कैप, दैट इज यूनिट वेक्टर। b क्रॉस d विल गिव यू द डायरेक्शन एंड कैप लगा दिया मतलब वो यूनिट हो गया, ठीक है। सो आई विल सब्स्टिट्यूट इट हियर, तो माय फाइनल आंसर इज c माइनस a इसका डॉट b क्रॉस d, अच्छा ऐसे लिख लो, चलो b क्रॉस d डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस d, यूनिट नहीं लिखना तो ऐसे लिख लो, दिस इज माय आंसर, c माइनस a डॉट b क्रॉस d। Getting it? So this is what you have to memorize. This is what shortest, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। We want, this is what shortest distance between two lines L1 and L2. Getting it? अच्छा इसको हम बॉक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसको एक वेक्टर माना c माइनस ए को एक मिनट के लिए a बोला, तो ये क्या लिखा है a डॉट b क्रॉस d, दैट इज बॉक्स ऑफ ए बी डी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बॉक्स ऑफ पहला वेक्टर c माइनस ए, दूसरा वेक्टर b और तीसरा वेक्टर d, दिस डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b क्रॉस d। दिस वे ऑल्सो यू कैन राइट, बोथ आर सेम। गेटिंग इट? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मैं इसका एप्लीकेशन बताऊंगा, ठीक है, अभी इसका एप्लीकेशन बताऊंगा, एक दो एप्लीकेशन कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, और एक आध एप्लीकेशन और है, ठीक है ना। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन पे, तो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो जैसे कि मैंने बोला डायरेक्टली लाइन दे दिया, दोनों लाइंस, और बोला कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाएंगे। एक क्या करेगा वो कि लेट्स से कोई इक्वेशन ली, उसमें कुछ पैरामीटर डाल दिया, लेट्स से लैम्डा फैम्डा डाल दिया, कुछ तो डाल दिया, ठीक है ना, के डाल दिया, लैम्डा और म्यू तो इधर यूज़ कर लिए, लेट्स से उसने के डाल दिया, फिर बोला कि के की वैल्यू निकालो सच दैट दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट्स, सच दैट दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट्स। अब इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज जीरो, एंड वी नो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज दिस, हैंस व्हाट वी विल डू, वी विल मेक दिस एज जीरो। जीरो है इसका मतलब क्या है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। इफ दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। तो दिस इज ऑल्सो द वे टू फाइंड वेदर द लाइन्स इंटरसेक्ट्स और नॉट। कॉपी कर लेना, मैंने रब कर दिया डायग्राम। मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू जीरो, देन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लिख लो इसको, क्योंकि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो गया तो लाइन्स क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग, सिंपल। और इफ दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। गेटिंग? देन लाइन्स आर नॉट, देन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लिखना है इसको, ठीक है ना। गॉट इट? तो दो लाइन्स अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या करेंगे हम, ये सिंपल चीज जीरो कर देंगे, ठीक है। अच्छा एक और एप्लीकेशन होता है जैसे लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, या फिर ऐसे बोल देता है कि दो लाइन्स देता है, एंड वी नो कि दो वेक्टर्स तो स्पेस में हमेशा कोप्लेनर होते हैं। लेट्स से दीज टू आर वेक्टर्स, आई कैन ट्रांसलेट इट, आई कैन गेट इन द सेम प्लेन, बट इफ देयर आर टू लाइन्स देन दे मे बी नॉन कोप्लेनर, फॉर एग्जांपल स्क्यू लाइन्स। तो अब कैसा क्वेश्चन एक और बन सकता है, के की वैल्यू दे देगा, इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ, सॉरी इट विल गिव यू सम पैरामीटर, लेट्स से के इन द इक्वेशन ऑफ लाइन्स, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, फिर वो बोलेगा कि लाइन्स आर कोप्लेनर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अगेन वी हैव टू मेक दिस एज जीरो। द रीजन इज, अगर लाइन्स कोप्लेनर हैं, अगर लाइन्स कोप्लेनर हैं तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो लाइन, इफ लाइन्स आर कोप्लेनर, अगेन वी विल से बॉक्स ऑफ, अच्छा जब मैं इसको जीरो कर रहा हूँ तो नो नीड डिनोमीटर की कोई फिक्र नहीं करना, हमें सिंपली मेक इट डिनोमीटर जीरो, ठीक है ना। अभी जो चीज़ मैंने बोली कोप्लेनर वाली वो एकदम क्लियर हो जाएगी वंस आई विल टेक द एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ये फॉर्मूला याद रखना है, सी माइनस ए, बॉक्स ऑफ सी माइनस ए, बी एंड डी।
चलो तो एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल देखो, इफ द लाइन्स x minus 2/1 is equal to y minus 3/1 is equal to z minus 4/k and x minus 1/k is equal to y minus 4/-2 is equal to z minus 5/-1 intersects each other, then find the value of k. मैं भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो अपने शॉर्टकट पढ़ा उससे करूँगा, और हम एक और बाकी तुम्हें एक और तरीका बता दूंगा, वो तुम्हें करना होगा, ठीक है ना। ऑल्दो दैट विल बी लॉन्ग, बट प्रैक्टिस के लिए तुम्हें करना होगा। सबसे पहले चलो, इफ द लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है मुझे कि जस्ट अ सेकेंड, ये दोनों लाइंस स्क्यू या इंटरसेक्टिंग होगी बिकॉज दीज टू आर नॉन कोप्लेंट, ये तो पक्की बात है। सॉरी दीज ये दोनों हैं, जैसे हम जो आर्टिकल पढ़े थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसमें हमने देखा था केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, तो दिस लाइंस बिलोंग्स टू केस 3 एंड 4, ये तो पक्की बात है। अब उसने बोल दिया कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन से कि इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 0। सो पहली लाइन को मैं लिख रहा हूँ, पहली लाइन एक का, चलो इसको फॉर्म में लिख लेते हैं। वेक्टर ए क्या हो जाएगा पहली लाइन के लिए, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और वेक्टर बी कितना हो जाएगा r1 के लिए, डायरेक्शन रेशियो मतलब i प्लस j प्लस k एंड लाइन 2 के लिए वेक्टर c इज इक्वल टू 1 मतलब i प्लस 4j प्लस 5k, एंड व्हाट अबाउट द वेक्टर d, पैरेलल वेक्टर k i माइनस 2j माइनस 1k। दिस इज व्हाट लाइंस, मैंने उसको बस वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे डाटा लिख लिया है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, बॉक्स किसका आया था हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज बॉक्स ऑफ c माइनस a, b एंड d वेक्टर, दिस इज 0, इधर डिनोमिनेटर था उसको 0 के पास ले गया, so you have to just substitute the value over here and we know how to calculate box with the help of determinant। तो एक बार लिख लेता हूँ, चलो। तो पहली लाइन में क्या आता है, c माइनस a वेक्टर आएगा, फिर b1 b2 b3, फिर d1 d2 d3, विल मेक इट 0 कर लेते हैं। चलो तो c माइनस a, इन दोनों का डिफरेंस, तो लेट्स से मैं 1 माइनस 2 माइनस 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, बहुत सिंपल हो गया। लेट्स नाउ वेक्टर b 1 1k 1 1k, वेक्टर d k माइनस 2 माइनस 1 k माइनस 2 माइनस 1, नाउ वी हैव टू मेक इट 0। सो लेट्स कैलकुलेट इट। चलो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको इसमें ऐड कर रहा हूँ डायरेक्टली, ये 0 हो जाएगा, ये 2, ये k माइनस 2, एंड अगेन आई एम एडिंग इट हेयर 0 k प्लस 1 k माइनस 1, नाउ ये गया ट्वाइस ऑफ k माइनस 1 माइनस k प्लस 1 इंटू k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व दिस, यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ k बिकॉज दिस इज क्वाड्रेटिक इन k, सिंपल आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक तरीका। व्हाट अबाउट अदर तरीका, और क्या कर सकते हैं। अब वो हम इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना, उसको उससे कैसे सॉल्व करें, जो मैंने वो वाला बताया था कि इन दोनों लाइंस को इक्वेट कर दो, फिर लैम्डा और म्यू की पहली 2 इक्वेशन से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालो, फिर थर्ड से वेरीफाई करो, उससे कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। ये तो मैं हटा रहा हूँ, और उसको भी तुम्हें कंप्लीट करना है। क्या, देखो ध्यान से, मैंने बोला वेक्टर r को मैं क्या लिख रहा हूँ, वेक्टर r इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स फ्री वेक्टर, तो i प्लस j प्लस k, और वेक्टर r2 इज इक्वल टू c प्लस लैम्डा म्यू d, तो i प्लस 4j प्लस 5k प्लस म्यू टाइम्स k i माइनस 2j माइनस k, ठीक है। अब क्या करना, देखो मैं अगेन आई विल टेल यू द फ्लो, बट आई विल नॉट राइट डाउन द कंप्लीट आंसर सॉल्यूशन, ठीक है। सो जैसे कि हमने पहले किया था, हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट दीज टू। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे अगर मान लो इधर k फे नहीं होता, मान लो इधर k वगैरह जो k दिया हुआ है पैरामीटर वो नहीं होता, तो हम क्या करते, इन दोनों को इक्वेट करते, 3 इक्वेशन बनती। कैसे बनती, i j और k का कोफिशिएंट इक्वेट करके, तो उसमें जो पहली 2 इक्वेशंस होती है उसमें से हम लैम्डा और म्यू निकाल के थर्ड में रख के देखते हैं, अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो इंटरसेक्टिंग है। अब क्या करें, अब क्या करेंगे कि जैसे ठीक है वो 3 इक्वेशन बनी, i j k का कोफिशिएंट इक्वेट करके, फिर पहली 2 इक्वेशन से व्हाट यू विल गेट, लैम्डा एंड म्यू इन टर्म्स ऑफ k,
व्हाट यू विल गेट फ्रॉम फर्स्ट टू इक्वेशंस आफ्टर इक्वेटिंग आई का कोफिशिएंट एंड जे का कोफिशिएंट, व्हाट यू विल गेट लैम्डा एंड म्यू इन टर्म्स ऑफ के। अब मुझे पता है कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, मुझे चेक नहीं करना कर रही हैं नहीं कर रही, उसने बोल दिया क्वेश्चन में वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो क्या होगा, जो लैम्डा और म्यू आए वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और लैम्डा और म्यू मेरे किसके टर्म्स में आए थे, के टर्म्स में, तो बस उसको रख दो थर्ड इक्वेशन में, तो तुम्हें के में अगेन क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, सेम क्वाड्रेटिक जो उधर मिली थी, यू विल गेट द सेम वैल्यूज ऑफ के। ठीक है, इसको करना दोनों मेथड से वेरीफाई करना, इट इज़ योर टास्क। ठीक है ना, तुम लोग का टास्क है दोनों मेथड से कंप्लीट करके और वेरीफाई करना आंसर मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। देखो चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन डाउट सेशन में डिस्कस हुआ था, मैंने बोला भी था। अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन meets the line x minus 2 upon 1 is equal to y minus 1 upon minus 2 is equal to z plus 1 upon 1 and x minus 8 by 3 upon 2 is equal to y plus 3 upon minus 1 is equal to z minus 1 upon 1 at p and q find length pq, find pq। ठीक है, अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, पहले इसको समझते क्या बोल रहा है वो। उसने बोला कि एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही, ठीक है, और वो जो लाइन है वो जो ओरिजिन से पास कर रही वो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। लेट्स से मैं इसको L2 बोल रहा हूँ, इसको L3, और जो मुझे निकालना है उसको L1। निकालना नहीं मतलब जो बोला लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो लेट्स से मैंने बोला लेट्स से ये L2 है और लेट्स से कहीं तो ये L3 है, वी डोंट नो इट्स पोजिशनिंग। ऑफकोर्स दीज टू आर नॉट पैरेलल, नॉट कोइंसिडेंट, क्योंकि इसका जो पोजीशन, इसका जो डायरेक्शन है और इसका जो डायरेक्शन है, मतलब उससे पता चल रहा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल तो नहीं है। दैट मीन्स दीज टू लाइन्स मे बी इंटरसेक्टिंग और स्क्यू, वी डोंट नो। ठीक है ना, अब मैंने बोला कि द लाइन फ्रॉम ओरिजिन मीट्स द लाइन L2 एंड L3, तो अब एक तीसरी लाइन है दैट इज L1, वो इन दोनों को मीट कर रही है। कहाँ मीट कर रही है, P पे और Q पे। एंड ये जो लाइन है, जो वाली लाइन है L1 वाली, दिस पासेस थ्रू ओरिजिन, इतना डाटा दे रखा है। You have to find PQ. This is a line L1 which passes through origin and intersects the line L2 and L3 at P and Q respectively. Then you have to find length PQ. ठीक है, तो कैसे करें, एक कन्वेंशनल अप्रोच बताता हूँ जो मतलब बहुत लेंदी है, बट हाँ तुम लोग प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली यू शुड ट्राई इट वंस। ठीक है ना, मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बट कैलकुलेशन के लिए तुम लोगों को करना है उसको। ठीक है ना, कैलकुलेशन प्रैक्टिस होगी उससे और थोड़ी चीज़ें भी क्लियर होंगी और क्रिस्टल क्लियर होंगी। तो तुम्हें करना है पहले जो मैं लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, क्या करेंगे, मतलब देखो सिंपल उल्टा चलते, जैसे उल्टा बैक ट्रेस करते कि ठीक है पी क्यू लेंथ निकालना, तो उसके लिए मुझे ऑफकोर्स पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, या वेक्टर के टर्म्स में बोले तो हम क्या बोलेंगे, पी और क्यू के पोजीशन वेक्टर्स चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 3D के टर्म्स में बोलेंगे पोजीशन वेक्टर्स चाहिए वेक्टर्स के टर्म में। चलो अच्छी बात है, तो पी का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, पी इज़ व्हाट L2 और L1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा L2 लाइन पता है तो किसी तरीके से मुझे लाइन L1 पता चल जाए, बैक ट्रेस कर रहा हूँ मैं इन्फॉर्मेशन को, हम कैसे कैसे क्या फाइंड करें। ठीक है ना, तो L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज P, तो अब मेरा टास्क कहाँ तक आ गया, L1 को निकालना। अच्छा किसी लाइन को निकालने के लिए मुझे दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक तो उसका वो किसी पॉइंट से पास कर रही है प्लस उसके डायरेक्शन रेशियोस उसके पैरेलल वेक्टर के। तो वी नो कि जो L1 है वो ओरिजिन से पास कर रही है, तो चलो एक तो अच्छा बात हुई कि कम से कम एक पॉइंट तो मिल गया L1 पे। अब मुझे क्या चाहिए, इसके किसी तरीके से डायरेक्शन रेशियोस और मिल जाए, तो क्या होगा, मैं L1 की इक्वेशन लिख लूँगा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना तो आता ही है, फिर मैं L1 और L2 को सॉल्व करके आई विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। सिमिलरली L1 और L3 को पॉइंट सॉल्व करके आई विल गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, देन आई विल कैलकुलेट PQ। ये तुम्हें करना है, बट अभी मेरा काम क्या रह गया, L1 निकालना। L1 कैसे निकालना है, तो एक मिनट के लिए मैंने मान लिया कि जो L1 है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं ABC, L1 के डायरेक्शन रेशियोज आर ABC। तो L1 की इक्वेशन में लिख सकता हूँ ABC के फॉर्म में, x माइनस x1 मतलब x माइनस 0 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन a इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन c। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ L1, इक्वेशन ऑफ L1 इन टर्म्स ऑफ ABC। ABC आर व्हाट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1। क्लियर है, अब मुझे क्या चाहिए, ABC निकालना है। अच्छा क्या करें, अब मैं कौन सा फैक्ट यूज़ करूँगा,
सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट. नाउ आई विल टेल यू द फ्लो एंड यू हैव टू कंप्लीट इट. अब मैं फैक्ट यूज करूंगा. सिंस L1 और L2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सिंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा. तो वो जो अभी हमने जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाया था, लिखा था, उसको 0 कर दो L1 और L2 के लिए. तो व्हाट यू विल गेट, वन रिलेशन इन ABC. ठीक है. अच्छा, उसके बाद सिमिलरली L1 एंड L3 इंटरसेक्ट, देयरफॉर अगेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L3 इज 0. फिर वही डिटर्मिनेंट 0 करो फॉर L1 एंड L3, यू विल गेट वन मोर रिलेशन इन ABC. नाउ यू हैव 2 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स. यू हैव 2 इक्वेशंस इन A, B, C. अब क्या करें? नाउ द पॉइंट कम्स, अब क्या करें? तो कोई बोलेगा कि सर ABC निकालने के लिए हमें एक इन्फॉर्मेशन और चाहिए, ऑफकोर्स सॉरी एक इक्वेशन और चाहिए. तो आंसर मिलेगा नहीं. द रीज़न इज हमें ABC की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें ABC का रेशियोज चाहिए. इससे मेरा कहने का मतलब क्या है कि लेट्स से मैंने इसको सॉल्व किया, मतलब सॉल्व किया से मेरा मतलब L1 और L2 को का डिटरमिनेंट वो 0 किया, फिर L1 और L3 का किया. तो लेट्स से मुझे ऐसा रिलेशन मिला, A इज इक्वल टू 2C, लेट्स से B इज इक्वल टू 5C, और C तो C के बराबर है. सो कैन यू टेल मी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन? Yes, we don't want exact values of ABC, we want the actually ratios. So I can say the direction ratios of required line is 2, 3, 2, 5, 1. 2, 5, 1 इस डाटा के हिसाब से. मैं ये नहीं बोल रहा ये आएगा, अगर ये ऐसा कुछ आया तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4, 10, 2, या फिर 8, 24, या फिर 1, 2.5, 0.5. So we don't want exact values of ABC. Therefore 2 equations जो मैं बोल रहा हूँ ना, 2 इक्वेशन, दैट इज सफिशिएंट टू गेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1. गेटिंग इट? तो तुम्हारा टास्क क्या आया, ये निकालना. जो 2 इक्वेशंस आई ना, उसमें क्या करो, जैसे कोई भी 2 वेरिएबल्स को तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख लो. फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए बताया कि लेट्स से A का वैल्यू 2C आया, B का वैल्यू 5C आया, C का वैल्यू C है ही. तो A is to B is to C, दैट इज व्हाट डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 2 is to 5 is to 1. गॉट इट? ठीक है. तो एक बार डायरेक्शन रेशियोज आ गए तो लाइन आ गई. लाइन आ गई तो L1 L2 को सॉल्व करके यू विल गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, L1 L3 को सॉल्व करके यू विल गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q. वंस यू गेट P एंड Q, यू विल अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला टू गेट PQ का लेंथ. यहाँ तक तो मेरे को नहीं लगता किसी को डाउट हुआ होगा, बट थोड़ा सा लेंदी है, ऑफकोर्स थोड़ा सा लेंदी है, तो हमें सॉल्व करना है. ठीक है. अब आते हैं हम इसका बेटर मेथड. बेटर मेथड क्या है देखना. लेट्स से मैं इसको, दिस इज ओरिजिन, ओके. अब वाला फैक्ट यूज करूंगा मैं, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन. कैन आई एज्यूम एनी जनरल पॉइंट P इन टर्म, ये L2 है ना, सॉरी L2 है, तो दिस इज, मैं P को, कैन आई राइट P इन टर्म्स ऑफ लैम्डा? यस, अ जनरल पॉइंट ऑन L2 लाइन. इसको मैंने लैम्डा को इक्वेट किया, ठीक है ना, और लिखा तो क्या आएगा, 2 प्लस लैम्डा कॉमा 1 माइनस 2 लैम्डा कॉमा माइनस 1 प्लस लैम्डा. सिमिलरली Q पॉइंट को आई कैन एज्यूम इन टर्म्स ऑफ लेट्स से म्यू. So what you will get, 8/3 plus 2 mu comma minus 3 minus mu comma 1 plus mu. This is what point Q. तो P और Q मुझे लैम्डा और म्यू के टर्म्स में मिल गए. What to do now? अब क्या करें? अब मैं कौन सा फैक्ट यूज करूंगा, ध्यान से सुनना. जो ओरिजिन है और पॉइंट Q है और जो पॉइंट P है, these 3 are collinear. क्या? These 3 are collinear. Hence I can say OP वेक्टर जो होगा ना, दैट विल बी सम स्केलर टाइम्स, लेट्स से लैम्डा और म्यू तो इधर यूज हो गए, मैं मान लेता हूँ लेट्स से थीटा इज माय पैरामीटर कांस्टेंट टाइम्स OQ वेक्टर. OP वेक्टर इज लेट्स से थीटा, या थीटा कंफ्यूज कर रहा है तो तुम एक काम करो, इसको मान लो लेट्स से अल्फा बीटा टाइम्स OQ वेक्टर. अब ऐसा करने से क्या होगा, OP वेक्टर लिख लोगे तुम, क्या लिखोगे OP वेक्टर, 2 प्लस लैम्डा I कैप 1 माइनस 2 लैम्डा J कैप माइनस 1 प्लस लैम्डा K कैप इज इक्वल टू बीटा टाइम्स OQ वेक्टर. सिमिलरली दिस. नाउ व्हाट यू विल डू, इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ I, J, K. इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ I, J, K. देन व्हाट यू विल गेट, ऑफ कोर्स जब हम I का कोफिशिएंट I के साथ इक्वेट करेंगे, J का J के साथ, K का K के साथ, यू विल गेट 3 इक्वेशंस and my number of variables are also 3. 3 कैसे, lambda, mu and beta. So solve those 3 equations to get the value of lambda and mu. Once you get lambda and mu, of course थोड़ा कैलकुलेशन लगेगा, तुम्हें सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना. इसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेशन है,
ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। क्या करो, इधर आई और जे और के कोएफिशिएंट इक्वेट करो, उन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करो टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। एक बार लैम्डा म्यू आ गया मतलब पी और क्यू आ गए, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, एंड आई वांट फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू रिप्लाई फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू विद बोथ द मेथड्स दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या देखा, एक बार रिकॉल करते हैं कल के लेक्चर में। चलो अभी तक लाइन में क्या क्या देखा, क्विक रिव्यू। मैंने कहा सबसे पहले हमने देखा था लाइन, जो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विद अ पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, एक पॉइंट से पास करी जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर बी। तो क्या लिखते थे, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है। फिर एक और चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ अच्छा, इसमें हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि ए पॉइंट से लेट्स से लैम्डा यूनिट डिस्टेंस पे 2 पॉइंट्स होंगे इस लाइन पे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस लैम्डा बी कैप। दिस इज व्हाट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट्स विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ लैम्डा यूनिट्स। बिकॉज मैं लैम्डा यूनिट्स इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने इधर बी कैप बना दिया है, लैम्डा की जगह 5 रखूंगा तो दैट विल बी एट अ 5 यूनिट डिस्टेंस। उसके बाद हमने देखा इंस्टेड ऑफ वन पैरेलल डायरेक्शन उसने दोनों पॉइंट दे दिए, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी विद पोजीशन वेक्टर बी। तो अगेन आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर ए एंड बी एज वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या लिखूंगा मैं, बी माइनस ए, ऐसे लिख लो, या फिर इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट यूज़ करना है। मैंने इधर ए कर लिया है, अब बी कर लो, बी प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है ना। और बाकी इनका हमने कन्वर्शन भी देखा था, ये तो हमारी वेक्टर फॉर्म में है। फिर हम क्या करते हैं, कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए आर वेक्टर को एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, और एक ए इज अ पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर को हम किससे रिप्लेस करते हैं, कोऑर्डिनेट से, मतलब x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। और वेक्टर बी जो है दैट इज अ फ्री वेक्टर, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या होता है वेक्टर में, डायरेक्शन रेशियोज। तो उधर क्या आएगा, इस वेक्टर बी की जगह जो लाइन के पैरेलल वेक्टर है ना, या फिर ऐसा बोलो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, तो मतलब ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, गॉट इट, इतना किया था। उसके बाद अपन ने और क्या देखा था कि और हमने क्या देखा था कि लाइंस के बीच में दो, जैसे लाइंस की जो पोजीशनिंग है उसमें 4 सिनेरियोज हो सकते हैं, या लाइंस पैरेलल, डिस्टिंक्ट, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग, स्क्यू, ठीक है। ये दोनों सिनेरियो कब होंगे, जब अगर मान लो मैंने वेक्टर ऐसे लिखा है ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी, सी प्लस म्यू टाइम्स डी, तो बी और डी कोलिनियर होंगे, तो ये दोनों केस होंगे। उन दोनों केस में कैसे पहचानते हैं, फिर हम सी माइनस ए वेक्टर निकालते हैं, अगर वो भी कोलिनियर आ जाए बी के साथ या डी के साथ, तो ये चीज़, और सी माइनस ए नॉन कोलिनियर आ जाए तो ये वाला सिनेरियो, इन दोनों का हो गया। अगर बी और डी कोलिनियर नहीं आए तो हम क्या बोलते थे, इधर इंटरसेक्टिंग और दिस इंटरसेक्टिंग का। अब तो हमारे पास और भी तरीके हैं प्रूफ करने के, अभी पहले तरीका क्या था, इन दोनों वेक्टर को इक्वेट करो, यू विल गेट 3 इक्वेशंस इन लैम्डा एंड म्यू, फ्रॉम फर्स्ट 2 इक्वेशंस गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, सब्स्टिट्यूट इट इन द इक्वेशन थर्ड, इफ इट इज वेरीफाइड दैट मीन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर वेरीफाई नहीं कर रहा, कुछ एब्सर्ड रिजल्ट आ रहा है, लेट्स से 2 = 5 टाइप, दैट मीन्स लाइन्स आर स्क्यू। ये किया था हमने। उसके बाद फिर अपन ने देखा था डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब ये वाली, ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो इसमें लेट्स से ये वाली इक्वेशन इसकी है, ये वाली इक्वेशन इसकी है, तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। तो लेट्स से ये कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट होगा जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, कहीं ना कहीं पॉइंट होगा जिसका पोजीशन वेक्टर सी है, तो इन दोनों को ज्वाइन किया, लेट्स से दिस इज थीटा, तो आई हैव टू फाइंड ए सी, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज सी, तो ए सी का साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, थीटा इज द एंगल बिटवीन सी माइनस ए एंड बी वेक्टर, तो उनका क्रॉस की मदद से लिखेंगे। तो व्हाट इज द रिजल्ट, सी माइनस ए क्रॉस विथ बी कैप, क्या आता था हमारा, ये लेंथ क्या आती थी, सी माइनस ए वेक्टर का क्रॉस विथ बी कैप। अच्छा, बी कैप की जगह मैं डी कैप भी यूज़ कर सकता हूँ, द रीजन इज बी कैप एंड डी कैप आर वन एंड द सेम थिंग बिकॉज दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल। उसके बाद हमने देखा था स्क्यू लाइन्स, तो स्क्यू लाइन्स में हमने क्या देखा था कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था, आज ही रिवीजन कराया इसका, तो खैर रिवीजन की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होता है, तो दिस इज माय कॉमन नॉर्मल n1 n2। पहले n1 को एज्यूम करूँगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, n2 को एज्यूम करूँगा इन टर्म्स ऑफ म्यू, n1 n2 वेक्टर आ गया, उसका डॉट प्रोडक्ट एक बार b के साथ एक बार d के साथ, 0 करूँगा, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल लैम्डा एंड म्यू, गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ n1 n2, यू कैन फाइंड द लेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 n2 इज व्हाट लेंथ। और लेंथ को निकालने का शॉर्ट तरीका क्या बताया था आज की क्लास में मैंने, लेट्स से इस पे कहीं तो पॉइंट ए होगा, इस पे कहीं तो पॉइंट सी होगा, दिस इज ए, दिस इज सी, तो जो मेरा a माइनस सी वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन ऑन n1 n2 इज व्हाट माय रिक्वायर्ड लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ।
तो मैं a माइनस सी का प्रोजेक्शन तो क्या लगते हैं डॉट प्रोडक्ट, जिसके अलॉन्ग निकालना था उसका यूनिट वेक्टर तो n1 n2 का कैप, और n1 n2 का कैप कैसे आएगा विद द हेल्प ऑफ b and d. क्यों? बिकॉज n1 n2 इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस, दैट मीन्स इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b एज वेल एज d. तो n1 n2 को क्या लिखेंगे b क्रॉस d का कैप, मतलब b क्रॉस d अपॉन मॉड ऑफ b क्रॉस d. तो दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ. अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद. लेट मी चेक आउट एक आध एग्जाम्पल बचा है क्या, नहीं तो एक आध टॉपिक लेते हैं, ठीक है ना. चलो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट इन दिस. अब लाइंस में केवल 2 ही पॉइंट रह जाते हैं, 2 ही टॉपिक बोल सकते हैं. उसके अंदर सब टॉपिक तो रहेगा ही, मेन 2 टॉपिक, दैट इज एंगल बिटवीन द लाइंस, बहुत ही छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक है. और नेक्स्ट इज एक साथ करेंगे हम जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या इमेज, तीनों एक ही के अंदर आ जाएंगे, एक ही आर्टिकल के अंदर. तो वो चीज़ आज हम कवर कर लेंगे कैसे भी करके. तो पहले एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस बहुत ही आसान है. इधर लिख लो शॉर्ट में की डेफिनेशन. इट इज एंगल बिटवीन द लाइन, एंगल बिटवीन द लाइंस इज एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन, इज एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन. एंगल बिटवीन द लाइन इज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन. तो लेट्स से दिस इज माई L1 और इसको मैंने लिखा वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, एंड लेट्स से दिस इज माई L2 विच इज वेक्टर r इज इक्वल टू b यूज हो गया तो c प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर d. तो इन दोनों के बीच में एंगल बताना है, दैट इज थीटा. ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करें, मैंने क्या डेफिनेशन दी, एंगल बिटवीन द लाइन इज एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन. अब इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन के बीच में एंगल. अब वी नो दिस लाइन इज पैरेलल टू b एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर d, हेंस व्हाट आंसर इज एंगल बिटवीन द लाइन इज सेम एज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स b एंड d. ठीक है, बट इसमें एक छोटा सा है, पहले मैं कंप्लीट करवा दूँ, उसके बाद एक फ्लॉ बताऊंगा. फ्लॉ मतलब करेक्शन क्या करेंगे हम. पहले तो मैं लिख लिया जो मेरा आंसर है दैट इज थीटा, दैट इज कॉस थीटा, दैट इज एंगल बिटवीन b एंड d. तो मुझे पता है क्या लिख सकते हैं हम, एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट यूज करते हैं. तो आई विल राइट b कैप डॉट विथ वेक्टर d कैप. तो इधर से मैं क्या लिखूँगा, वेक्टर c इज कॉस इनवर्स b कैप डॉट d कैप. दिस इज द आंसर. एंगल बिटवीन द लाइन इज एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन. बट अभी मैंने बोला था इसमें थोड़ा सा फ्लॉ है. फ्लॉ मतलब कुछ गड़बड़ है. वो क्या है, सुनना ध्यान से, कि जैसे मैंने तुम्हें डाउट सेशन में बताया था, शायद पारस ने पूछा था कि 2 वेक्टर्स के बीच में तो हमेशा एंगल, जो एंगल होता है, सो नॉट हमेशा, कोई 2 वेक्टर्स हैं तो उनके बीच में तो एंगल एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है. लेट्स से ये 2 वेक्टर्स हैं तो उस वक्त तो हमें प्रॉपर एंगल बोलना चाहिए. लेट्स से ये एक्यूट है और मान लो मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये अभी ऑब्ट्यूज हो गया. बट 2 लाइंस के बीच में, 2 लाइंस का कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है, वो तो इस साइड भी एक्सटेंड होती है, इस साइड भी एक्सटेंड होती है. तो लाइंस के बीच में तो बाय डिफॉल्ट वी हैव टू टेल द एक्यूट एंगल ओनली. देखो वेक्टर्स के बीच में तो एग्जैक्ट बताना पड़ेगा जो एंगल होगा, वो एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है. बट 2 लाइंस के बीच में कोई 2 लाइन L1 L2 तो उधर एक्यूट भी होगा, ऑब्ट्यूज भी होगा. बट बाय डिफॉल्ट अगर किसी ने पूछा एंगल बिटवीन द लाइंस तो वी हैव टू टेल द एक्यूट एंगल ओनली. सो सेम इज हियर ओनली. b कैप डॉट d कैप है ना, दिस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, बिकॉज b कैप और d कैप तो 2 डायरेक्शन है. अब इन दोनों डायरेक्शन के बीच में अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो b कैप डॉट d कैप नेगेटिव आ जाएगा. बट वी वांट पॉजिटिव, सो आई विल पुट हियर मॉड. So similarly I will put here mod. So actual answer is theta is equal to cos inverse b cap dot d cap. बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है. एंगल बिटवीन द लाइंस इज एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस. ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो. अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके आधार पे, सिंपल सा. फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस. मैं लाइंस लिख रहा हूँ डायरेक्टली, तुम स्टेटमेंट लिख लो. फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस this and x minus 2 upon 2 is equal to y minus 3 upon 3 is equal to z minus 5 upon 6. We have to find angle between these 2 lines. So simple. अच्छा, मुझे किससे पॉइंट से पास करी मुझे मतलब नहीं, मुझे केवल इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है दैट इज 1 i कैप 2 j कैप 2 k कैप, उसी से मतलब है. तो वही लिख रहा हूँ मैं. इसके लिए वेक्टर भी क्या हो जाएगा, i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप. और इसके लिए जो जैसे मेरा नोटेशन स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से वेक्टर डी क्या हो जाएगा, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 6 k कैप. नाउ एंगल बिटवीन दीज 2 निकालना है, तो आंसर इज कॉस थीटा, या फिर कॉस इनवर्स लिख लो डायरेक्टली. थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स मॉड ऑफ b कैप डॉट d कैप. जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ओवर हियर. b कैप डॉट d कैप क्या हो जाएगा, 1 × 2 2 2 3 6 6 और 2 8 हो गए.
8 और 12 20, तो 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ इसका मॉड इसका मॉड, ठीक है। सिंपल है, वैल्यू प्लग करके रख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस याद रखना है एंगल बिटवीन द लाइंस इज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन, और बाय डिफॉल्ट वी हैव टू टेल एक्यूट एंगल, देयरफॉर वी विल पुट मॉड। कहाँ पे मॉड लगाना पड़ेगा? बी कैप डॉट डी कैप में। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द लाइंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द लाइंस, so that the lines 1 minus x upon 3 is equal to 7y minus 14, इसको पूरा सॉल्व करेंगे अपन, 2p is equal to z minus 3 upon 2 and 7 minus 7x upon 3p is equal to y minus 5 upon 1 is equal to 6 minus z upon 5 are at right angle. If these two lines are at right angle, then we have to find the value of p. करो एक बार वीडियो पॉज करके तुम लोग करो। वेक्टर है जो लाइन 1 है, उसका जो डायरेक्शन है, कैन आई टेल इट इज 3i कैप प्लस 2p j कैप प्लस 2k कैप? आंसर मिलेगा नहीं। द रीजन इज दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने क्या बताया था, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद ही मैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो बोल पाऊंगा ABC क्या क्या है। तो मुझको क्या बनाना पड़ेगा? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स 1 बनाना पड़ेगा। फॉर दैट आई एम राइटिंग इट अगेन हियर। देखना मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन लेके नीचे भेज दिया, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, एग्जैक्टली सेम है। इधर से मैंने क्या किया, 7 कॉमन लेके नीचे भेज दिया, तो इट इज़ y माइनस 2 अपॉन 2p बाय 7 एंड इट इज़ इन स्टैंडर्ड z माइनस 3 बाय 5। नाउ दिस इज स्टैंडर्ड। इसके हिसाब से अब मैं मान लो इसको अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, तो माई वेक्टर b इज माइनस 3i कैप प्लस 2p बाय 7 j कैप प्लस 2k कैप। गेटिंग इट? इसलिए मैंने थोड़ा बोला कि मैं करवा देता हूँ। द रीजन इज दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बिफोर कंपेयरिंग, तो जल्दी जल्दी में क्या करेंगे बच्चे लोग, इसके डायरेक्शन रेशियोज या फिर डी वेक्टर बोलेंगे 3i कैप 2p j कैप 2k कैप, विच इज टोटली रॉन्ग 100%। अब इसके लिए आते हैं, इज इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म? तो आंसर मिलेगा नहीं। क्या करें, इधर से माइनस 7 कॉमन ले लेते हैं, तो यूल गेट x माइनस 1 माइनस 3p बाय 7। देखो x का कोफिशिएंट प्लस 1 बनाना है, फॉर दैट आई हैव टेकन माइनस 1 कॉमन और नीचे भेज दिया, तो x माइनस 1 अपॉन दिस इज अगेन स्टैंडर्ड ओनली, तो y माइनस 5 अपॉन 1 एंड दिस इज अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट इन स्टैंडर्ड, तो माइनस 1 कॉमन लिया, z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। For this, if I am saying this is c plus mu times vector d, then my vector d will be minus 3p by 7 I cap plus j cap minus 5k cap. Now just these two lines are perpendicular. That means these two vectors are perpendicular. Hence, you have to just take dot product and make it 0. Simply, just dot product of these two 0. So minus 3 into this plus 2p by 7 into 1 plus 2 into minus 5. Make it 0, get the value of p. Clear है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन, ये पिछले साल मेंस में पिछले साल या पिछले के पिछले बार आया था ये, अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ आई थिंक दिव्या के बैच में आया था जहाँ तक मुझे याद है। तो लिखो इसको, फाइंड द कंडीशन इफ द लाइंस, और हमने ये जो एग्ज़ाम में आया था ना उसके हमने लगभग 7-8 दिन पहले या 10 दिन पहले सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, सेम एग्जैक्टली सेम विद डाटा। ये एदास गुप्ता में दिया था पहले क्वेश्चन, मेरे पास एक एदास गुप्ता है बुक, तुम लोग सर्च कर सकते हो नेट पे, एक बढ़िया बुक आती है ऑब्जेक्टिव के लिए, एदास गुप्ता, ठीक है। इन दैट इट वॉज गिवन, और सेम क्वेश्चन उठ के आया था मेंस में, ठीक है। तो क्या है, फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन इफ द लाइंस x is equal to ay plus b, comma z is equal to cy plus d, and x is equal to a dash y plus b dash, comma z is equal to c dash z plus d are perpendicular. Find the condition if the lines these are perpendicular.
या फिर इसी को ऐसे फॉलो, चलो ऐसे लिख लो, फाइंड द कंडीशन, कंडीशन मतलब ए बी सी डी वगैरह में रिलेशन निकालना, ए डैश बी डैश सी डैश वगैरह में, ठीक है ना। दिस इज डी डैश, ओके इधर डी है तो इधर ये डी डैश होगा, ठीक है। हाँ तो कैसे करें, अब सुनना ध्यान से। अब कोई बोलेगा कि सर ये लाइन कहाँ है, लाइन के फॉर्म में तो दिख ही नहीं रहा कुछ। तो एक्चुअली क्या है ना, जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे प्लेन, उसमें आएगा एक्चुअली दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ वन प्लेन एंड दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ वन प्लेन। ये जॉइंटली दीज टू टुगेदर से विल से सिंगल लाइन, सिंगल लाइन। ऐसा क्यों, मैंने तुम्हें पहले ही बताया, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, जब दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज वन ऑफ द प्लेन, माई पाम, एंड दिस इज अनदर प्लेन लेट्स से, सो व्हेन दीज टू विल इंटरसेक्ट, जो लाइन ऑफ जो इंटरसेक्ट करेंगे ना, उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो व्हाट आई विल गेट अ लाइन। सो दीज टू एज अ सिंगल आर इक्वेशन ऑफ प्लेन, आगे पढ़ेंगे हम, डोंट वरी। और इन दोनों के मतलब ये क्या बोल रहा है उसने, वो पॉइंट्स जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, दोज टू लाइन, दोज पॉइंट्स लाइज ऑन इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स एंड द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन इज व्हाट, लाइन। इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, इन दीज टू इक्वेशंस जॉइंटली आई विल कॉल इट एज अ सिंगल लाइन। सिमिलरली दिस इज माई प्लेन, this is my plane, but jointly I will say single line. Similarly line of intersection of two planes, हालांकि इस फैक्ट का इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना, वो तो मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, आगे चल के वैसे ही पढ़ना है हमें प्लेन्स में। तो अब आते हैं कि इसको हम करें तो कैसे करें, अभी जो भी हमने सीखा उस हिसाब से, उस इन्फॉर्मेशन से, उस नॉलेज से हम इसको कैसे अटेम्प्ट करें। तो देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कार्टेशियन फॉर्म में एक्सप्रेस करने की। कौन सा, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। कैसे, पहले इस पर कंसंट्रेट करते हैं, सिमेट्री से इसको भी लिख देंगे। इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x b को मैं इधर लेके आया तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई, और इधर से मेरा y क्या आएगा, z माइनस डी अपॉन सी। सो आई कैन से दीज थ्री आर इक्वल। अच्छा अब इस y को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, चलो मैंने ऐसे लिख लिया, x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू, इस y को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, y माइनस जीरो अपॉन वन इज इक्वल टू z माइनस डी अपॉन सी। हैंस दिस इज व्हाट माई लाइन। कितना आसान हो गया, वहाँ देखने में डर लग रहा था, लेकिन अब तो बहुत ईजी वाली बात हो गई। दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू b, 0, d एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज a, 1, c। सिमिलरली दिस ऑल्सो यू कैन राइट x माइनस बी डैश अपॉन a डैश इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस d डैश अपॉन c डैश। This is another line which is passing through b dash, 0, d dash and having direction ratios a dash, 1, c dash. Now what he told? He told these two lines are perpendicular. Then what is the relation between those constants a, b, c वगैरह? तो since these two lines are perpendicular, तो क्या बोलूँगा, angle between their direction is 90 cos theta, जो अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो cos 90 0, तो उधर से क्या आएगा, b कैप डॉट d कैप इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स व्हाट, a डैश, इन दोनों का डॉट, इन दोनों की डायरेक्शंस का डॉट प्रोडक्ट, तो a डैश प्लस 1 इंटू 1 डैश, सॉरी 1 इंटू 1 प्लस c इंटू c डैश इक्वल्स टू 0। दिस इज व्हाट द रिलेशन दैट वी हैव टू फाइंड। कहेंगे अब वो क्वेश्चन इंटीजर टाइप में कैसे बना सकता था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऐसे दे देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a डैश प्लस c डैश का मैग्नीट्यूड, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। Like that way he can ask in integer type. So this is a good question. The reason is, ऐसे देख के लगता है कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन कहाँ से है, बट अगर पहले इस टाइप का क्वेश्चन कभी किया है तो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर यू। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पहले वो टॉपिक कवर कर देता हूँ। कौन सा, अपना फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज। उसका थियरी बहुत सिंपल है और क्वेश्चन उसके मैं तुम लोगों को व्हाट्सएप कर दूँगा ड्यूरिंग द लेक्चर। ठीक है, आई विल व्हाट्सएप यू, सो दैट आज हमारा स्ट्रेट लाइन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ना इसमें लाइन, सॉरी, तो मैंने लिखो इसको, टॉपिक लिखना हो तो लेंथ ऐसे लिख लो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स सेम, एग्जैक्टली सेम है, इसलिए एक एक्सप्लेन करूँगा, बाकी एकदम सिमेट्री से सेम है, मतलब कुछ भी अलग नहीं करना। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब क्या है, लेट्स से दिस इज माई लाइन, तो इसको भी हम दो फॉर्म में देख लेते हैं। पहला कार्टेशियन फॉर्म और दूसरा देखेंगे हम वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, कैसे करना है देखना ध्यान से। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म जो दी है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। बहुत ही ज़्यादा मतलब
इतनी ज़्यादा जगह ये चीज़ यूज़ होगी ना जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, जिसकी कोई हद नहीं है। सो अच्छे से ध्यान से सुनो, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए चीज़ें। और लेट्स से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल तो ऑफकोर्स एक पॉइंट तो दिया होगा, लेट्स से दिस पॉइंट इज कैपिटल है, इसका नाम मान लिया अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, मतलब कोऑर्डिनेट्स। तो मुझे क्या निकालना है, ये लेंथ, लेट्स से इसको मान लेता हूँ बी। सो आई हैव टू कैलकुलेट ए बी इज व्हाट। तो अच्छा देखो, चलो तीनों चीज़ एक साथ कवर हो जाएंगी, मैं पूरा लाइन बना देता हूँ। लेट्स से दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। सो बी इज कॉल्ड foot of perpendicular, AB is called length of perpendicular, C is called image of point A in the plane in the line। तो मैं तीनों चीज़ लिख रहा हूँ। AB तो मेरा क्या हो गया, तीनों कवर हो जाएंगे हमारे। AB का मैग्नीट्यूड या फिर AB लेंथ रहने दो। AB लेंथ इज व्हाट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। माय सिंपली पॉइंट B इज व्हाट, foot of perpendicular, foot of perpendicular, and my point C is what, image, इमेज किसका, ऑफ ए ऑन द लाइन, इमेज ऑफ ए ऑन द लाइन, मतलब लाइन के अबाउट ए का इमेज। सो तीनों चीज़ें कवर हो गई इस आर्टिकल के अंदर। अब सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। पहले वीडियो पॉज करके तुम सोचो कि कैसे निकालें। इन्फॉर्मेशन गिवन क्या क्या है, एक तो पॉइंट जहाँ से मुझे निकालना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और लाइन जिसके ऊपर निकालना है। बोलता हूँ मैं स्टार्ट करूँ। जैसे कि हर बार मैंने बोला था नोट लिखवाते वक्त भी कि वो वाला नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होगा, 40 to 50% क्वेश्चंस में यूज़ होगा अगर लाइन का क्वेश्चन आता है। कौन सा, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। तो व्हाट विल एज्यूम, इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट एज्यूम कर लूँगा और उसको मैं बी बोल दूंगा। तो आई कैन से x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा, z1 प्लस सी लैम्डा, दिस इज व्हाट पॉइंट बी। मतलब लैम्डा के करस्पॉन्डिंग, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा के करस्पॉन्डिंग विल गेट दिस पॉइंट बी। अच्छा, अब मुझे लैम्डा निकालना है, लैम्डा इज द अननोन। क्या हो रहा है, बेसिकली लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए आई विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स। अब बी पॉइंट में क्या खासियत है, बी पॉइंट इस तरीके से है इस लाइन पे कि कौन सा, अब देखो मेरे को निकालना है लैम्डा, सो आई वांट सम मैथमेटिकल इक्वेशंस। तो मैं कौन सा फैक्ट यूज़ करूँ कि इस पॉइंट बी में क्या खासियत है। देखो लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए आई विल गेट डिफरेंट, एक पॉइंट इधर मिलेगा, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक यही पॉइंट मिलेगा। तो इस पॉइंट में क्या खासियत है कि ये पॉइंट जो बी है ना, इसकी खासियत ये है कि जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो बस यही इन्फॉर्मेशन मैं मैथमेटिकली यूज़ करूँगा टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। व्हाट आई विल यूज़, जो ए बी है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन। कौन सा लाइन, ये लाइन। अगर परपेंडिकुलर है तो व्हाट आई विल यूज़, डॉट प्रोडक्ट 0। सो जो मेरा ए बी वेक्टर है, तो मैं ए बी वेक्टर लिख लूँ। ए बी वेक्टर इज, मतलब ए बी या बी ए जो भी लिखना है, लेट से बी ए लिख लेता हूँ, उल्टा लिख लेता हूँ, बी ए वेक्टर x1 प्लस ए लैम्डा माइनस अल्फा आई कैप प्लस y1 प्लस बी लैम्डा माइनस बीटा जे कैप प्लस z1 प्लस सी लैम्डा माइनस गामा के कैप। और मेरा जो ये लाइन के अबाउट वेक्टर है, लेट से मैं उसको वेक्टर डी बोल रहा हूँ, that is ai cap plus bj cap plus ck cap. This is what, a vector parallel to the line, and we know ab is perpendicular to d vector, hence I can say इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज 0. सो ये देखो अभी क्या हो रहा है ना कि वेरिएबल्स के टर्म्स में लिख रहा हूँ ना, तो चीज़ें थोड़ी बड़ी बड़ी दिख रही हैं, बट एक्चुअली व्हेन यू विल गेट द डाटा ना, मैथमेटिकल डाटा 1 2 3 टाइप, so the things will be pretty easy दिखने में, बट अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है कि इसका डॉट इसके साथ लो, फिर लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, बट बहुत सिंपल होगा जब हम कैलकुलेशन, एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे। बट अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे इसमें, बी ए बी या बी ए जो भी लिखना है तुम्हें, बी ए का डॉट विथ वेक्टर डी इक्वल्स टू 0। इससे क्या होगा, अब मैं इधर लिख दे रहा हूँ, गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। एक बार लैम्डा मिल गया मतलब पॉइंट बी मिल गया, पॉइंट बी मिल गया, ए और बी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला, लेंथ मिल गया, पॉइंट बी मिल गया, ए पता है तो सेक्शन फार्मूले से यू कैन फाइंड सी, बिकॉज बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। सो ऑल द थिंग्स, 3 थिंग्स इज कवर्ड। गेटिंग इट? क्या करना है, एक बार एकदम रट जाओ इसको बिल्कुल अच्छे से। सबसे पहले हमें पॉइंट जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसको मानना है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन। फिर हमें क्या करना है लैम्डा निकालने के लिए, इस वेक्टर का डॉट विथ इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 0, बिकॉज दिस ए बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। उससे क्या होगा, मुझे 0 करने पे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार लैम्डा आ गया, बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो ए बी का लेंथ आ गया, ए बी का लेंथ आ गया, बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ए के कोऑर्डिनेट्स पता ही है, यू कैन गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। कैसे,
बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, ए पता है, सी कैसे आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूले से, मतलब जो बी है वो ए और सी का मिड पॉइंट है, या फिर एक्सटर्नल डिवीजन कर देना, सी डिवाइड्स लेट्स से ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1, ऐसे बोल सकते हो, और नहीं तो इंटरनली करो, ज़्यादा अच्छा है, कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे अगर एक्सटर्नली यूज़ करोगे तुम, तो ऐसे लिखना, इसके मान लो अल्फा बीटा गामा, फिर अल्फा बीटा गामा ले लिए, तो इसके मान लो लेट्स से 1 मिनट के लिए मैंने कुछ भी मान लिया एक्स वाई जेड, तो एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इज दिस, वाई प्लस बीटा बाई 2 इज दिस, जेड प्लस गामा बाई 2 इज दिस, तो यूल गेट एक्स वाई जेड। क्लियर हुआ बच्चों? तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं इसके बेसिस पे, देन यू विल कम टू नो कि कितना आसान है, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट कराया है, ठीक है। और वैसे भी हम काफ़ी स्लो जा रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है, अभी तक हमारा प्लेन्स भी ख़त्म होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वही फॉलो कर रहे हैं हम। चलो तो लिखो एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वी विल एंड अप विद दिस लेक्चर। फाइंड coordinates of the foot of the perpendicular from the point A, which is 1, 0, 3 to the join of points B 4, 7, 1 एंड सी 3, 5, 3। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, बट अटेम्प्ट करो, एक बार अटेम्प्ट करो इसको। तो उसने क्या बोला, चलो मैं करता हूँ, लेट्स से बी एंड सी आर दिस पॉइंट, बी इज दिस एंड लेट्स से सी इज दिस, सो 4, 7, 1 एंड दिस इज 3, 5, 3। उसने क्या बोला, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट दिस, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए विच इज 1, 0, 3। इस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, कौन सी लाइन पे, लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड सी, तो दिस इज द पॉइंट वी हैव टू फाइंड, लेट्स से दिस पॉइंट इज डी। सिंपल है, डी पॉइंट निकालना है, तो क्या करें, पहले इस लाइन, अच्छा इसको चलो दो तरीके से बताता हूँ, ठीक है, और मज़ा आएगा, दो तरीके से। कैसे, देखो मेथड 1, वो अभी क्लिक किया मुझे, कोई बात नहीं, अब बताता हूँ। एक तो जो कन्वेंशनल मेथड जो मैंने अभी बताया, पहले हम BC लाइन की इक्वेशन लिख लें, BC लाइन की इक्वेशन ऑफ BC, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, तो x माइनस एक्स, इसको मैं x1 y1 z1 बोल रहा हूँ, इसको x2 y2 z2, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ BC, लेट्स से दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो इस लाइन पे जनरल पॉइंट, दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D, आई कैन एज्यूम इट एज 4 माइनस लैम्डा, 7 minus 2 lambda, 1 plus 5 lambda. Getting it? Now we know we know D in terms of lambda, we know vector A के coordinates. So what I'll get? Now I'll see AD vector. So AD vector will be 4 minus lambda minus 1 I cap plus 7 minus 2 lambda minus 0 J cap plus 1 plus 5 lambda minus 3 k cap. Now this is vector AD and we know ये वेक्टर का डायरेक्शन लाइन के पैरेलल, दैट इज नथिंग बट -1, -2, 5। तो लेट्स से मैं इसको वेक्टर D बोल रहा हूँ, लेट्स से दिस इज माइनस I कैप माइनस 2 J कैप प्लस 5 K कैप। नाउ व्हाट वी, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, so make dot product of these two as 0, you will get the value of lambda. Once you get the lambda, तो तुम्हें क्या आ गया, D पॉइंट आ गया, वही तो निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और मान लो इसमें अगर एक्स्ट्रा एक आध पार्ट दे देता, ऑल्सो फाइंड फुट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो बस डिस्टेंस फॉर्मूले से A और D निकाल लेते, सॉरी AD लेंथ निकाल लेते, ठीक है। तो पहला तो D आना ही चाहिए, उसके बाद एक ही बारी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम्हें मेथड 2 बता रहा था, इन शॉर्ट जल्दी जल्दी बताता हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरा डाउट सेशन है, एक्चुअली स्टार्ट हो गया, टाइम हो गया है, ठीक है ना। लिखो मेथड 2, मैंने मान लिया कि जो D पॉइंट है वो इन दोनों को लेट्स से लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। चलो लैम्डा यूज़ कर लिया मैंने, मेथड 2 बता रहा हूँ, देखना ध्यान से, म्यू इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है B और C को। मैंने बोला जो पॉइंट D है दैट डिवाइड्स BC इन द रेशियो म्यू इज टू 1। नाउ कैन वी राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D? यस, इन टर्म्स ऑफ म्यू, यस। कैसे, सेक्शन फॉर्मूला, D के कोऑर्डिनेट्स में कैसे लिख सकता हूँ, म्यू इंटू 3, तो 3 म्यू प्लस 1 इंटू 4, 4 डिवाइडेड बाय म्यू प्लस 1, कॉमा म्यू इंटू 5, 5 म्यू प्लस 1 इंटू 7, 7 डिवाइड बाय म्यू प्लस 1, कॉमा
म्यू इंटू 6 म्यू प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाय म्यू प्लस 1. सो नाउ यू गॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी इन टर्म्स ऑफ म्यू. अब क्या करें, अब इधर हमारा जो डी के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिखे थे, लैम्डा के टर्म्स में लिखे थे, ये उधर बस म्यू के टर्म्स में. इसके बाद तो सेम ही प्रोसीजर है. यू हैव टू कैलकुलेट एडी वेक्टर, एडी का डॉट विथ डायरेक्शन ऑफ लाइन, मेक इट 0, गेट द वैल्यू ऑफ म्यू. व्हेन यू सब्स्टिट्यूट इट हियर यू विल हैव टू गेट द सेम आंसर, और एंड इट इज योर ड्यूटी टू क्रॉस वेरीफाई. ठीक है ना, इस मेथड से भी निकालना कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, उससे भी निकालना एंड सी कि मैच कर रहे हैं या नहीं. ठीक है, और मुझे व्हाट्सएप करना. और इससे वाला क्वेश्चन तो जरूरी करना है जो मैंने बताया था पी और क्यू. ठीक है ना, वो एक लाइन L1 है जो L2 और L3 को इंटरसेक्ट कर रही है, फिर एट पी एंड क्यू फाइंड द लेंथ पी क्यू. तो उसको भी दोनों मेथड से जो मैंने बताया करना ही है. तो आई विल सी दीज 2 क्वेश्चंस, देखते हैं कौन कौन रिप्लाई देता है. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.